पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। संकट हरण कर लेते हैं श्री हनुमान जी। सबके अपने अपने प्रभाव हैं और सब प्रणम्य हैं। हम तो खुद सबकी सेवा करते, सबकी कथा करते, पर आपसे एक निवेदन करना चाहते। दुख है, दुख दूर हो, बिल्कुल सही बात है, पर क्या कभी आपने यह विचार किया कि ये दुख भी क्यों है? ये भी तो बात है। सही बात तो ये है कि दुख भी क्यों है, और दुख भी क्यों है, और तो और छोड़ो सुख भी क्यों है, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक है। सुख होगा तो दुख होगा, दुख होगा तो सुख होगा, दिन होगी तो रात होगा, रात होगा तो दिन होगा। आश्चर्य की बात यह है कि कभी एक सी ही परिस्थिति किसी एक व्यक्ति को दुखी करती है तो दूसरे व्यक्ति को दुखी नहीं करती है। तो ऐसा तो है नहीं जो आपको अनुभव हो रहा है वो सार्वजनिक है, वो तो व्यक्तिगत है। मानो जैसे आज कथा लगभग 2:30 बजे के आसपास हम आपकी सेवा में आए, तो हो सकता है एक व्यक्ति इससे मन में थोड़ा सा पीड़ित हो रहा हो कि हम तो ऐसी योजना बना के आए थे कि 4 बजे हमारा कार्य हो जाएगा और हम आगे अगला काम कर लेंगे, बोलकर आए थे। और वहीं दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो ये बड़ा प्रसन्न हो, अरे हम किसी काम से लेट हो गए, हमें लगा था कि कथा छूट जाएगी, बढ़िया 2:30 पे शुरू हुई, अब तो पूरी कथा सुनेंगे महाराज। अब बताओ, अब ये सही हुई कि नहीं हुई, हर व्यक्ति का अपना मत है। तो एक निश्चित तो दुख और सुख किसी का हो ही नहीं सकता महाराज जी। तो प्रश्न उठता है कि दुख और सुख ही क्यों है? बोले दुख और सुख ही इसलिए है क्योंकि संसार है, और संसार को सत्य मान लेना, संसार के प्रति आसक्त हो जाने को ही शास्त्र भवरोग कहते हैं। भवरोग, जैसे किसी व्यक्ति को कोई प्रेत दिखे तो कहेगा भैया ये बीमार है, इसको बाधा सता रही है, रोगी हो गया। सबको न दिखे, अब है कि नहीं है ये बात छोड़ो, ये प्रश्न दूसरा है। एक व्यक्ति कहेगा है ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं है। आजकल का पढ़ा लिखा बोलेगा हम तो मानते ही नहीं। दूसरा ये भी कह सकता है अच्छा होता तो होगा, पर जहां इतने सुंदर सब भगवान विराजे हो, संत विराजे हो, कथा चल रही हो, वहां कैसे आ सकता है? एक कह रहा है कि हमें दिख रहा है, रोगी है। ऐसे ही शास्त्रों ने संसार का स्वरूप कहा तो स्वप्नवत ही है, परंतु अगर यह सत्यवत बोध हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी तो है। उसी बीमारी को नाम है भवरोग। चूंकि भवरोग है इसीलिए दुख प्रभावशाली हो रहा है, क्योंकि भवरोग है इसलिए सुख प्रभावशाली हो रहा है, हर्ष शोक प्रभावशाली हो रहे हैं, हानि और लाभ हमारे मन और विचार के ऊपर असर डाल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा।